तो आज जो तुम्हारा चैप्टर है आयु या एज वाला है, बिल्कुल आसान है ना, इसमें कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक है। 2-4 पॉइंट हैं, उन्हें देख लो बस। देखो मुझे ये बताओ, अगर आज ए की जो एज है वो 6 वर्ष है और बी की जो एज है वो 8 वर्ष है, हाँ, तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी आज? 14 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग कितना है आज? 14 वर्ष है। अगर ए की एज 6 वर्ष है और बी की एज 8 वर्ष है तो दोनों की एज कितनी है आज? अच्छा, उसने तुम्हें यह दे रखा होगा कि ए और बी की आयु का योग आज 14 वर्ष है, तो 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? चलो पहले 3 साल बाद ही पूछता हूं मैं आपसे। अगर इन दोनों की आयु का योग आज 14 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? तो देखो 3 साल तो ये बड़ा हो जाएगा और 3 साल ये बड़ा हो जाएगा, तो 3 और 3 तो योग 6 बढ़ जाएगा। योग कितना बढ़ जाएगा? तो 14 में 6 जोड़ दो तो 3 साल बाद योग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आज ए और बी की आयु का योग 14 है तो 5 साल बाद कितना होगा? 24, क्योंकि 5 साल ए बड़ा हो जाएगा और 5 साल बी बड़ा, तो योग कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इतनी बात आपको समझ आ गई? अच्छा, ये तो बात होगी आगे की। बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए या पूर्व के लिए माइनस करते हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आज ए और बी की आयु का योग 14 है, 2 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था? तो भाई 2 साल तो ये कम हो जाएगा, 2 साल ये, तो टोटल योग कितना कम हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा या नहीं? पर पर्सन जितने साल पीछे को कहता है उतने जोड़ के माइनस कर देते हैं, आगे को कहता तो प्लस कर देते हैं। ये बताओ, आज योग इनका 14 है, 5 साल पहले कितना था? भाई 5 और 5 10 साल कम हो जाएगा योग। 5 साल ए को घटा दो, 5 साल बी को घटा दो, तो कुल कितना इफेक्ट पड़ेगा? 10 का। तो 10 साल आप माइनस करेंगे तो 4 साल बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि योग को अगर आगे को बढ़ाना हो तो कितना जोड़ते हैं और पीछे को बढ़ाना हो तो कितना जोड़ते हैं। चलो एक बात और बताओ, यदि आज ए, बी और सी की आयु का योग 15 वर्ष है, हाँ, तो 2 साल बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? अरे ए 2 साल बड़ा हो जाएगा, बी 2 साल बड़ा हो जाएगा, सी 2 साल बड़ा, तो टोटल योग पे कितने का इफेक्ट पड़ेगा? 6 का। तो डायरेक्ट 6 जोड़ देंगे, तो 2 साल बाद इनकी आयु का योग 15 + 6 कितना हो जाएगा? और अगर 5 साल बाद इनकी आयु पूछी जाए योग तो 30 हो जाएगा, क्योंकि तीनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, 5-5-5 तो 15 ज्यादा हो जाएगा योग। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं अंतर की। अंतर की बात करते हैं। देखो, ए आज 6 वर्ष का है, बी आज 8 वर्ष का है, तो आज इनकी आयु में कितने का अंतर है? 2 का। चलो 5 साल बाद ये बताओ, ए आज 6 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? ये 11 का। और ये कितने का हो जाएगा 5 साल बाद? हाँ, अब बताओ अंतर कितने का? 2 का। 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 16 का। और 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 18 का। अब अंतर बताओ, 2 का ही है। 3 साल पहले ये कितने का था? 3 का। और 3 साल पहले ये कितने का था? तो अंतर बताओ। देखो हर जगह बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये है, जो अंतर एक बार फिक्स हो जाता है वो हर जगह बराबर रहता है, तो अंतर में कोई टेंशन नहीं है। योग में हमें करना पड़ता है या तो प्लस या माइनस। योग को या तो बढ़ाया जाएगा, बाद के लिए बूझेगा, और पहले के लिए बूझेगा तो घटाया जाएगा, पर अंतर में नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, बस ये बात है आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन पे आ जाओ, और कुछ नहीं है इसमें। पहले क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें क्वेश्चन आपके मिटन में होंगे, मैं बोल दूं उन्हें लिख लेना साथ के साथ। ठीक है, अमित और सुमित की आयु में 4 और 3 का अनुपात है। यदि दोनों की आयु का योग 42 वर्ष हो तो अमित की आयु कितने वर्ष है? क्यों है क्वेश्चन? पढ़ बेटा, ऐसे समझ नहीं आने का। अमित और सुमित की आयु में कितने का अनुपात है? 4:3। ठीक है, और आपसे बोल रहा है यदि उन दोनों की आयु का योग 42 हो
तो अनुपात से हम वही वैल्यू निकालते जो अलग से हमें देता है। तो अलग से इसने हमें इन दोनों का योग दिया है, तो हम अनुपात से इन दोनों का योग ही निकालेंगे। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, और किताब वाले ने योग कितना दिया था 42। तो बराबर रख दे, योग बराबर योग, और बराबर रखने के बाद क्या करते हैं, एक निकालते हैं। एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ हम भाग करते हैं। तो 7 ही कम 7 और 7 छिंग 42। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछता है, तो किसकी एज पूछ रहा है, अमित की। तो अमित कितना है, 4 है, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो। तो 4 ही कम 4 और 4 6। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 2 पे, 2 में क्या है, सोनू और केतन की आयु में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 96 हो तो केतन की आयु कितने वर्ष है। दोनों की आयु का गुणनफल दिया है 96, तो केतन की आयु आपसे पूछ रहा है। देखो, सोनू और केतन का अनुपात दिया है कितना, 3:2 दिया है, और इनकी आयु का गुणनफल दिया आपको। तो आप भी गुणा ही करेंगे। हमारे हिसाब से गुणनफल 6 है, किताब के हिसाब से गुणनफल कितना है, 96 है। बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, तो 6 कम और 6 से ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से आपको सुनना है, अगर अनुपात में आपने 2 संख्याओं की गुणा करी है तो एक निकालने के बाद वर्गमूल लेते हैं। अगर 3 संख्याओं की गुणा करते हैं तो एक निकालने के बाद घनमूल लेते हैं गुणनफल में, ठीक है। तो 2 संख्याओं की गुणा है तो वर्गमूल लेंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है ये, केतन की आयु। तो केतन कितना है, तो दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे, 8। इसमें 32 तो आंसर नहीं आ रहा, ऑप्शन में है 32। तो कोई बच्चा गलत कर सकता है, 16 दूनी 32 कर सकता है, ठीक है। आप मत करना, आपको तो बता दिया ना कि गुणनफल में अगर 2 संख्याओं का गुणनफल है तो वर्गमूल भी लेना होता है, ठीक। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। कौन से पे आ जाएंगे, 3 पे। अब 3 में क्या है, रवि, नीटू और अखिल की आयु में अनुपात दिया है। रवि, नीटू और अखिल की आयु में कितना अनुपात दिया है, 5:7:4 का अनुपात दिया है, ठीक है। यदि अखिल नीटू से 12 वर्ष छोटा हो, अखिल नीटू से 12 वर्ष छोटा हो, तो मैथ में छोटे या बड़े का मतलब अंतर होता है। तो अखिल और नीटू में अंतर दिया है उसने 12 का। अखिल और नीटू में उसने क्या दिया है, आपको अंतर दिया है 12 का। तो आप भी अंतर निकाल लो, 7 में और 4 में कितने का अंतर है, और उसने अंतर कितने का दिया, 12 का। अब एक निकाल दो तो 4। अब तुमसे क्या पूछ रहा है वो, तो रवि की आयु कितने वर्ष है। तो रवि की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो दोनों तरफ कितने से गुणा कर दोगे तुम, 5 से कर दोगे। तो 1 पंजे 5 और 4 पंजे 20 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, तेजा और कालू की आयु, ये कहाँ से लिए नाम, तेजा और, ये तो पहली मूवियों में रहते थे। तेजा और कालू की आयु में कितने का अनुपात है, 3 और 2 का अनुपात है। उससे आगे जबकि भीम और तेजा की आयु में कितने का अनुपात है, 1:2 का अनुपात है, 1:2, ठीक है। यदि 6 वर्ष पहले भीम की आयु 12 वर्ष हो तो कालू की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन में टोटल कितने पर्सन हैं, तो पहले इनको एक लाइन में लगाना होता तब क्वेश्चन होता है। हाँ, तो कैसे करेंगे, तुम्हें ऊपर नीचे कुछ एक सा दिख रहा है। हाँ, तेजा, तो तेजा यहां ऐसे है। हाँ, तो यहां भी ऐसे एक सी संख्या होनी चाहिए, यहां भी ऐसे एक सी होनी चाहिए। अब कोई ऐसी संख्या है जिसकी 3 में गुणा करें और 2 आ जाए, है ऐसी कोई संख्या जिसकी 2 में गुणा करें 3 आ जाए, नहीं है। तो फिर इनके आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी, तो यहां भी 6 बना दो और यहां भी 6 बना दो। अब यहां 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, तो अपने पास से 2 से गुणा कर दो, 2 तिया और 2 दूनी। और यहां 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, तो अपने पास से आप 3 से गुणा कर दो, 3 ही कम 3 दूनी। अब इसे तो जाओ आप भूल, ठीक है। अब देखो पहले नंबर पे कौन है, तेजा,
तो ये तेजा की वैल्यू होगी। दूसरे नंबर पे कौन है? कालू, तो ये कालू की होगी। अब ये कौन है? भीम, ये भीम की होगी। अब तेजा की तो निकाल चुके, 6, देखो 6 ही है। अब तुम किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जिसको मन करे उसको लिख लो पहले, ठीक है। तो लिख लेते हैं तेजा अनुपात कालू अनुपात भीम, ठीक है। और इनकी तेजा की वैल्यू कितनी है? 6। इसकी बताओ कालू की कितनी है? 4। और भीम की बताओ कितनी है? अब देखो इन्हें कोई संख्या कैंसिल तो नहीं कर रही क्या? हाँ, नहीं कर रही ना, तो बस अब देखो इसने क्या दिया है आपको। और इसमें 6 वर्ष पहले भीम की आयु 12 वर्ष हो तो कालू की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? देखो जब का अनुपात होता तभी की एज लेते हैं। अब ये अनुपात है आज का, क्योंकि है लगा हुआ था, इन अनुपातों में क्या लगा हुआ था, तो ये जो अनुपात है ये वर्तमान का है। तो भीम की आयु भी वर्तमान की होनी चाहिए। कब की होनी चाहिए? वर्तमान की, क्योंकि भीम यहां कितने का? 3 का। भीम यहां कितने का है? तो अलग से जो वैल्यू दी गई है वो भी वर्तमान की होनी चाहिए। कब की होनी चाहिए? अब उसने कब की आयु दी है भीम की? यदि 6 वर्ष पहले भीम 12 का था, अब तुम खुद ही बता दो, जो 6 वर्ष पहले 12 का था वो आज कितने का हो जाएगा? 18 का नहीं हो जाएगा? तो आज उसकी वैल्यू 18 हो जाएगी। 12 की जगह 18 क्यों रखा, ये समझ आ गया सबको? क्योंकि ये अनुपात है वर्तमान का, तो एज भी वर्तमान की होनी चाहिए। उसने भीम की एज दी थी 6 साल पहले 12 का, तो जो 6 साल पहले 12 का था वो आज 18 का। बस अब एक निकाल दो, तो 3 एकम 3 और 3 6। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे किसकी एज पूछ रहा है? कालू की पूछ रहा है। तो कालू की वैल्यू कितनी है? 4। दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे आप, तो 4 एकम 4 और 4 6 24 आपका आंसर हो जाएगा। 24 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इससे आगे आ जाओ। अरे ये अनुपात लगाना आया तुम्हें? ये बिल्कुल देसी तरीका है, मैथ की भाषा नहीं है ये, लगा लो आराम से ऐसी, क्या दिक्कत है। 5 पे आओ। 5वां क्वेश्चन है, 8 वर्ष पहले रवि और सोनू की आयु में 12 वर्ष का अंतर था। अच्छा 5वां है, मैंने 6ठा पढ़ लिया। 5वां है, 6 वर्ष पहले किशन और नरेश की आयु का योग 30 वर्ष था। यदि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो तो किशन की वर्तमान आयु कितनी है? अनुपात ले लो आप इनका। 5वें क्वेश्चन में क्या है, उसने इनका अनुपात कितना दिया? यदि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, और ये कौन कौन थे? किशन और नरेश थे, किशन और नरेश। और इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है उसने? 1:2। और ये अनुपात कब का दिया है बोल रहा है, तो ये वर्तमान का अनुपात है। कब का अनुपात है ये है वर्तमान का अनुपात। इतनी बात समझ आ गई आप सबको? अच्छा, अब इसने पहले शुरू से दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा 6 वर्ष पहले किशन और नरेश की आयु का योग 30 था। अरे इन दोनों की आयु का योग 30 वर्ष कब था? और ये अनुपात कब का है? तो योग भी आज का ही होना चाहिए। तो 2 पर्सन 30 साल के थे 6 साल पहले, तो आज कितने ज्यादा हो जाएंगे? 12, क्योंकि 6 वर्ष ये बड़ा हो जाएगा और 6 वर्ष ये बड़ा हो जाएगा। और ये 6 साल पहले दोनों कितने के थे? 30 के। तो 30 में 6 और 6 12 जोड़ दो, कितना जोड़ दो? तो 42। तो योग जो है 30 ना रख के कितना रखेंगे? सबको पता आ गया या समझ आ गया कि 42 क्यों लिया है, 30 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अनुपात जो है आज का है, तो योग भी आज का होना चाहिए, ये फंडा होता है। ठीक है, बस अब तुम 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 ही कम और 3 ही कम 3, 3 चौक। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे, किसकी एज पूछ रहा है? ये किशन की एज पूछ रहा, कब की? वर्तमान। हाँ, देख के बताओ। तो वर्तमान में जो किशन है वो 1 ही है, तो 1 की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चले आगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या है? 8 वर्ष पहले रवि और सोनू की आयु में 12 वर्ष का अंतर था। अंतर तो कभी कभी हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें आज पहले ही बता दिया था। 2 वर्ष बाद उनकी आयु में इतने का अनुपात हो। देखो कौन कौन है ये? रवि और सोनू। रवि और सोनू की आयु में कितने का अनुपात है? 5 और
3 का अनुपात है। रवि और सोनू की आयु में कितने का अनुपात है? 5 और 3 का। पर कब? 2 वर्ष बाद। तो ये जो अनुपात है ये 2 वर्ष बाद का है। कब का है ये? 2 वर्ष बाद का अनुपात है ये। अब इसने हमें अंतर कब का दिया है? 8 वर्ष पहले का। कोई टेंशन नहीं, अंतर कभी का भी हो, चेंज नहीं होने का। जो 8 वर्ष पहले था वही 2 वर्ष बाद भी होगा। तो अंतर बराबर अंतर रख दो। तो यहां अंतर कितना है और उसने अंतर कितना दिया? 8। तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8। 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? अंतर कितने का है? अच्छा 12 का अंतर। कितने का है? 12 का है। तो 12 आप लोगे तो 2 छिक्का 12। तो 1 बराबर कितना आ गया है? 6। तो ये कह रहा है वर्तमान में रवि कितने वर्ष का है? तो वैसे रवि है कितना? 5। पर ये कब का अनुपात है? 2 साल बाद का। तो पहले तुम 2 साल बाद की आयु निकाल लो, क्योंकि आयु तभी की आप निकाल सकते हो जब का आपके पास अनुपात है। और अनुपात आपके पास कब का है? 2 वर्ष बाद का। तो 2 वर्ष बाद की निकाल लो। तो 2 वर्ष बाद ये 5 था, तो 5 ही कम और 5 अंक। तो ये जो रवि की एज आई है ना, ये 2 वर्ष बाद की आई है। और वो पूछ रहा आज की। अब तुम खुद बता दो, जो 2 वर्ष बाद 30 का होगा वो आज कितने का है? तो 28 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 28 इसका आंसर आ जाएगा। 28 आ गया समझ? है? चले 7 पे आ जाओ। पिता और पुत्र की आयु में 5 और 2 का अनुपात है। यदि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 27 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? क्यों भाई? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है पिता बोले फादर और पुत्र बोले तो सन की आयु में कितने का अनुपात है? 5:2 है। ठीक है। यदि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 27 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? बताओ उसने क्या दिया तुम्हें? योग दिया है, अंतर दिया है, गुणनफल दिया है, या पिता की आयु दी है या पुत्र की आयु दी है? हाँ? पिता की आयु दी है? पिता की आयु नहीं दी बेटा। ये देखो क्वेश्चन में ये कहा है जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पिता कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था? अरे बोलो भाई, 27 का था ना। देखो हाँ लिख लो ना, क्वेश्चन तुम्हारे में लिखे हुए नहीं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसे लिख लो आप। क्वेश्चन ये है पिता और पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात है। यदि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 27 वर्ष हो, पिता की आयु 27 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ये क्वेश्चन है। हाँ? जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ था, जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ था तो पुत्र कितने वर्ष का था? 0 का। कितने का था? और पिता कितने का था? 27 का है। अच्छा 1 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा और पिता कितने का? यहां अंतर बताओ कितने का है? यहां अंतर बताओ कितने का? 2 वर्ष बाद तो ये पिता ये कितने का हो जाएगा? 2 का। और पिता कितने का हो जाएगा? 27 और 2। यहां अंतर बताओ। तो उसने इनडायरेक्टली तुम्हें अंतर दिया है। अरे खुद सोचो ना, जब पुत्र का जन्म हुआ था पुत्र 0 और पिता 27 था। अब पुत्र जितना बढ़ेगा पिता भी तो उतनी एज बढ़ती चली जाएगी। तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर है ये 27। पिता और पुत्र की आयु का क्या है? ये अंतर है। तो अंतर निकाल दो आप यहां से। तो यहां अंतर कितना है? 3 का। और उसने अंतर कितना दिया है? तो बराबर रख के 1 निकालते। 3 एकम 3 और 3 निम 27। अब क्या करेंगे? जो आपसे पूछ रहा हो, तो इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्र वर्तमान में 2 है, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो आप। तो 2 एकम 2 और 2 निम 18 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आगे समझ? हाँ चलो कहां तक दिख रहा है? हाँ और करो, आगे आ जाओ। 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, देख लेना, मिलान कर लेना।
2 वर्ष पहले तरुण और कुणाल की आयु का योग 26 वर्ष था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? ये है क्वेश्चन। हाँ, अरे ये करने वाला क्वेश्चन थोड़ी है। 2 वर्ष पहले योग कितना था? 2 वर्ष पहले योग 26 था। अब ये कह रहा कि उनकी आयु का योग 4 वर्ष बाद कितना होगा? हाँ, तो कितने का डिफरेंस है इधर बताओ? 6 का। कितने का डिफरेंस है? तो 6 साल एक बढ़ जाएगा, 6 साल एक, तो 12 साल बढ़ जाएंगे। 12 जोड़ दो। हाँ कौन सा क्वेश्चन है? 8वां। वो ये 4 वर्ष बाद पूछ रहा है ना? हाँ, तो 6 का इफेक्ट लगेगा ना। इफेक्ट कितने का लगेगा? 6 का, क्योंकि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग पता हमें 26। हाँ, तो पहले तो वर्तमान में आएंगे 2 और फिर 4 बाद में, तो एक पर्सन 6 साल बड़ा होगा, तो 12 जुड़ेगा। 26 में कितना जुड़ जाएगा? 12 जुड़ेगा आपका। तो 6 और 2 8 और 2 और 1 3, तो 38 आएगा। तो 4 साल बाद उनकी आयु का योग। ठीक है, चले 9 पे आ जाओ। ए और बे की आयु में अनुपात दिया है। 9वां क्वेश्चन है, ए और बे की आयु में कितने का अनुपात दिया है? 3 और 4 का। 3 और 4 का। उससे आगे से और ए। से और ए कितने का अनुपात है? 5 और 6 का अनुपात है। यहां टोटल पर्सन कितने हैं? ये 3 है। पहले क्वेश्चन का मिलान कर लो आप। ए और बे की आयु में 3 और 4 का अनुपात है, जबकि से और ए की आयु में 5 और 6 का अनुपात है। यदि तीनों की आयु का योग 57 वर्ष हो, यदि तीनों की आयु का योग कितना हो? 57 वर्ष हो, तो बे की आयु कितने वर्ष है? तो बे की आयु कितने वर्ष है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टोटल पर्सन कितने हैं? 3। तो पहले इन्हें तीनों को एक लाइन में लगाओ। कुछ एक सा है कहीं? कौन? ये रहा ए, तो ये भी एक सा होना चाहिए। ठीक, तो इस बार तो बस इसी में 2 से गुणा कर लो, ऊपर वाले में। नीचे तो 6 बनना है। हाँ, इसी में आप 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। 2 अब इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस 6 बनाना था। ऐसे क्या बनाना था? 6। तो ये तो खत्म हो गया। अब देखो, ये ए का मान है, ये बे का मान है, ये से का मान है। ठीक है, उठा के रख लो। ठीक, ए और बे और से, तो ए कितना है? 6 और बे कितना है? 8 और से कितना है? 5। कोई संख्या इन्हें कैंसिल तो नहीं कर रही ना? तो बस अब क्या दिया? तीनों की आयु का योग। तो आप भी योग कर लो। 19 और उसने योग कितना दिया? 57। तो अब 1 निकाल दो। 19 दिया तो 3 आ गया। तो 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछ रहा हो, तो किसकी एज पूछ रहा है? बे की। तो बे तो 8 है, बे कितना है? और दोनों तरफ 8 से आप गुणा करेंगे तो 8 ही कम और 8 दिया। क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। 10 पे आ जाओ। संदीप की आयु अन्नू की आयु से 2 गुनी है। वीरा अन्नू से 4 वर्ष छोटा है। कृष्ण की आयु 21 वर्ष है तथा वह वीरा से उम्र में 3 गुना है। तो संदीप की आयु कितने वर्ष है? ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं। देखो, संदीप जो है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है। कौन सा है? 10। तो संदीप और किस में रिलेशन दिया? अन्नू में। तो संदीप की आयु अन्नू की आयु से 2 गुनी है। तो अगर अन्नू 1 है तो संदीप कितना है? 2 है। ठीक, इससे आगे कह रहा है वीरा अन्नू से 4 वर्ष छोटा है। अभी कोई वीरा भी है, वो अन्नू से कितना छोटा है? अच्छा, यहां मैंने गलत लिख दिया, ये लिख लो। वीरा इससे कितना छोटा है? 4 वर्ष छोटा। उसने खुद बोला अपने शब्दों में, उसके ये शब्द हैं कि वीरा जो है अन्नू से 4 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब अन्नू उससे 4 वर्ष बड़ा ना होगा? जब वीरा इससे छोटा है तो वीरा से ये बड़ा हुआ। जितने वर्ष वो छोटा है उतने वर्ष ये बड़ा कहलाएगा।
तो ये 4 वर्ष बड़ा है किससे? वीरा से। किससे? और वीरा की एज दी है उसने, देखो कृष्ण की आयु 21 वर्ष है। कृष्ण की आयु कितनी है? कोई कृष्ण है, उसकी आयु दी गई है कितना? 21। तो ये अनुपात नहीं है, ये तो प्योर वैल्यू है ना। तो कृष्ण 21 वर्ष का है। उससे आगे बढ़ो, तथा वीरा से उम्र में 3 गुना है। ये वीरा से तिगुना है, तो वीरा इसका तिहाई हो जाएगा। वीरा इसका क्या हो जाएगा? तो वीरा की आयु हो जाएगी, इसका 3 से भाग कर दो आप 7। देखो इसने ये कहा था कि ये जो है इससे तिगुना है, तो 7 तिया हो गया। और ये जो है ये अन्नू इससे 4 वर्ष बड़ा है, तो अन्नू की आयु कितनी होगी? 7 और 4 11। 7 और 4, और अनुपात में अन्नू कितना है? 1। और वैसे अन्नू की आयु कितनी है? 11। ठीक है, तो अन्नू बराबर अन्नू रख दिया। ठीक, अब किसकी एज पूछ रहा है? तो संदीप कितना है? 2। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। चलो नोट कर लो जल्दी से। ग्यारहवां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है ए और बी की आयु का योग 46 वर्ष है। यदि ए की आयु बी से 8 वर्ष अधिक हो तो बी की आयु कितने वर्ष है? बिल्कुल ये बिना पेन का क्वेश्चन नहीं है। देखो ए और बी की आयु का योग कितना है? 46 है। और मैथ में छोटा बड़ा का मतलब तो अंतर ही होता है। ये कह रहा ए की आयु बी से 8 वर्ष अधिक है, तो कम कहे, अधिक कहे, छोटा कहे, बड़ा कहे, इन सब का मतलब मैथ में क्या होता? अंतर। इसका मतलब ए और बी की आयु में कितने का अंतर है? 8 का। ए और बी की आयु में कितने का अंतर है? और ये चीज मैंने आपको बहुत पहले सिखा रखी है। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का या 2 पर्सन का योग और अंतर तुम्हारे पास हो और तुमसे बड़ा वाला बूझे तो योग अंतर को जोड़ के आधा कर देते हैं, छोटा वाला बूझे तो योग अंतर को घटा के आधा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? ये किसकी? बी की आयु बूझ रहा है, तो बी तो छोटा है ना। उसने क्या रखा? ए की आयु बी से 8 वर्ष अधिक है, तो ए बड़ा है और बी छोटा है, तो बी की आयु कैसे निकलेगी? घटा के आधा करो। अगर योग अंतर हमारे पास और छोटा बताना हो तो घटा के आधा कर देते हैं, आधा जिसका करना होता 2 से भाग करते हैं। तो इनमें अंतर बताओ कितने का है? हाँ 38 का। कितने का? और 2 से भाग कर दो, तो 19 आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया? 19 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे आगे आ जाओ 20 पे, 12 पे, 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ए और बी की आयु का योग 28 है। ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष कम है। देखो योग कितना है? 28, अंतर कितना है? 6। आपसे क्या पूछ रहे हैं? बी की आयु कितने वर्ष है? तो ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष कम है, तो बी बड़ा है इस बार। यहाँ बी कौन है? और बड़ा कैसे निकालते? जोड़ के आधा। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 34 का आधा 17। जब भी तुम्हें किन्हीं 2 का योग और अंतर पता हो और हमें बड़ा बूझे तो जोड़ के आधा, छोटा बूझे तो घटा के आधा कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, अच्छा 13 पे आ जाए। ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो कम या अधिक का मतलब तो अंतर हो गया, तथा बी की आयु ए की आयु की 2/3 है। देखो बी की आयु ए की आयु की कितनी है? 2/3 है। देखो 2/3 ये होता है। अब 2/3 से पहले देख लो की किसके लिए लगा, पढ़ के देखो। 2/3 का मतलब 2/3 होता है, तो 2/3 से पहले ये पढ़ के देखो की किसके लिए लगा, ए के या बी के। और मैंने आपको बता रखा अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या हो तो बटे की संख्या से पहले का की के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है। तो ए के लिए लग रहा है, तो ए कितना हो जाएगा आपका? 3, और दूसरा बी हो जाएगा। तो मैंने इसलिए तो लिखा ये 3:2, इसीलिए लिखा था मैंने ये 3:2। आगे बात समझ। और उसने स्टार्टिंग में कह दिया है ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर, तो उसने दोनों की आयु का आपको अंतर दिया है। तो आप भी अंतर निकालेंगे तो हमारा अंतर 1 और उसने अंतर कितना दिया है? 6। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो? बी कितने वर्ष का है? तो बी कितना है? 2, और दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो आप, तो 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12। इससे आगे आ जाए 13वें क्वेश्चन पे। अच्छा 13वां ही था ये। 14 पे आ जाए। कौन से पे? 14 पे। 14 में क्या बोल रहा है? ए का विवाह 12 वर्ष पहले हुआ,
उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.5 गुनी है। देखो पहले क्वेश्चन ही सुन लो, ए का विवाह 12 वर्ष पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 1.5 गुना है। ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसने जो रिलेशन दिया है आयु में, विवाह के समय और अब का दिया है, हाँ? तो मैं विवाह के समय को बस विवाह वी लिख रहा हूं, है, और अब लिख रहा हूं अब, हाँ? तो उसने ये कहा है उसकी वर्तमान आयु जो है विवाह के समय की आयु का कितना है, 1.5 गुना है। तो हमने मान लिया विवाह के समय उसकी आयु 1 थी और अब कितनी हो जाएगी, 1.5 गुनी उसने ही कहा है, हाँ? तो पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक 0 बढ़ जाएगी, और 5 दूनी और 5 तिया 15, हाँ? अब ये बताओ विवाह कब हुआ था उसका, तो 12 साल पहले वो जितने का था और अब जितने का, उस एज में 12 का ही तो अंतर होगा। तुम खुद सोच लो, अगर 20 साल की एज में विवाह हुआ तो आज वो 32 का ना हो गया होगा, और 20 में 32 में अंतर बताओ। तो उसने इनडायरेक्टली तुम्हें अंतर दिया है विवाह के समय और अब का, ठीक है? तो अंतर कितने का, यहाँ 1 का, और उसने अंतर कितने का दिया, 12 का। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, वर्तमान। तो वर्तमान तो ये अब मतलब 3 है, तो 3 की गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 1 तिया 3 और 12 तिया तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, है ऑप्शन में। आगे समझ, चलो 15 पे आ जाओ। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 30 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखो भाई, वो आपसे ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो योग और अंतर भी वर्तमान का ही निकाल लो। अच्छा, अंतर तो कभी का भी हो, कोई टेंशन ही नहीं है, बस तुम योग को वर्तमान बना लो। योग को क्या बना लो, अब 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग कितना था, 30, तो आज कितना हो जाएगा, 38 ना हो जाएगा, क्योंकि ए भी 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा और बी भी 4 वर्ष बड़ा, तो योग 8 बढ़ जाएगा। तो आज ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, आज 38, हाँ? और अंतर तो कभी का भी हो, वो कभी का ही मान लो। तो अंतर कितने का उनकी एज में, 12 का है, हाँ? अंतर है 12 का, ठीक। योग भी निकाल लिया हमने, आज का अंतर भी निकाले, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में इतने का अंतर। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ एक दिक्कत कर दी इसने इस क्वेश्चन में, इसने ये बात ओपन नहीं करी कि ए बड़ा है या छोटा है ना? पढ़ के देख लो क्वेश्चन को, पता ही नहीं चल रहा कि ये बड़ा है या छोटा है। तो एक बार तो आप समझ ये मान के कर लो, क्योंकि हमने a माइनस बी लिखा तो इस अकॉर्डिंग तो फिर ए बड़ा होना चाहिए। तो एक बार तो ए को बड़ा समझ लो, एक बार छोटा समझ लो, और जोन सा ऑप्शन आ जाएगा वो आंसर। तो अगर ए बड़ा है तो बड़ा कैसे निकालते, जब योग अंतर हमारे पास होता, जोड़ के आधा। तो इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 8 है तो 10, 3 और 1 4 और 1 5, तो 50 का आधा कितना हो गया, 25 है ऑप्शन में, है। अच्छा, एक बार अंतर और करके देखो, इनमें अंतर कितने का, 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 1 26/2 तो 13 है। तो इसका मतलब ए उसने बड़ा ही माना है, ए उसने क्या माना है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, ये जो 16वां क्वेश्चन है। ए और बी की आयु में 3 और 5 का अनुपात है। देखो, ए और बी की आयु में कितने का अनुपात है, 3 और 5 का अनुपात है, ठीक है। इससे आगे बोल रहा है 3, अच्छा ये अब की बात कर रहा है, अनुपात है, हाँ। फिर आगे बोल रहा है 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु में 2 और 3 का अनुपात है, हो जाएगा। तो वर्तमान में बी की आयु कितनी है, ध्यान से सुनो। अगर आयु का क्वेश्चन है, 2 जगह अनुपात है, तो वो क्वेश्चन होता अनुपात का अंतर बराबर समय के अंतर से। अगर आयु का क्वेश्चन है, 2 जगह अनुपात है, तो वो क्वेश्चन होता अनुपात का अंतर बराबर समय के अंतर से, ठीक है। अब अनुपात का अंतर इसे बोलते हैं, जैसे 3 और 2 में कितने का अंतर है, और 5 और 3 में कितने का है, तो ये अंतर बराबर होना चाहिए। ये अंतर क्या होना चाहिए, अगर बराबर नहीं होता है तो इसको कर लेते हैं। देखो बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ कितने का है, 2 का अंतर है। तो बराबर करेंगे कैसे, जो इनमें अंतर है ऐसे, उसकी गुणा तो ऊपर कर दो,
और जो इनमें अंतर है ऐसे, उसकी गुणा नीचे कर दो तो अनुपात का अंतर बराबर हो जाता है। कर दो, 3 ही कम 3 और 5 ही कम 5, 2 दूनी और 2 तिया। अब अंतर चेक करो जरा आप, ये तो खत्म हो जाता गुणा के बाद। यहाँ कितने का अंतर है और यहाँ कितने का है? हाँ, तो बस अनुपात का अंतर बराबर समय का अंतर रखते हैं, और समय ये रहा। ये पी माने तो वर्तमान है आज, और प्लस 3 का मतलब है 3 साल बाद है। तो आज में और 3 साल बाद में कितने का अंतर है? 3 का। तो भाई अनुपात में तो 1 का और समय में 3 का अंतर हो गया। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, ऑलरेडी निकला हुआ है। अब देख लो क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सी? वर्तमान। तो वर्तमान वाला अनुपात ऊपर वाला था, तो बी जो है ये है, हाँ ये ए है और ये क्या है? तो बी की वैल्यू 5 है, तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। दोनों तरफ कितने से गुणा करेंगे हम? तो 5 ही कम 5 और 5 तिया कितना हो जाएगा हमारा? 15 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे समझ? अरे आया? 17 पे आ जाओ। ए और बी की आयु में 3 और 4 का अनुपात है। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु से आधी थी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? ये बेस से करना पड़ेगा क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, ए और बी की आयु में कितने का अनुपात है? 3 अनुपात 4 का। तो 3x और 4x कर लो। अनुपात हटाने के लिए कोई भी चर राशि लगा लेते हैं, ठीक। अब इसने ये बोला है 4 वर्ष पहले ए की आयु, देखो इधर बोर्ड पे, ए आज कितने का है? तो 4 वर्ष पहले 4 कम हो जाएगा, 4 वर्ष पहले 4 कम हो जाएगा ना। तो इसने कहा 4 वर्ष पहले ए की आयु, तो 4 वर्ष पहले ए की आयु होगी ये, ठीक है। यहां समझ आ गया? फिर आगे क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु से आधी है। बी की 8 वर्ष बाद की आयु, बी आज कितने का है? 4x का है, तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? इतने का। तो इसने ये कहा है ए की 4 वर्ष पहले की आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु से आधी है, तो इससे ये आधा है, ठीक है। और क्वेश्चन तब तक नहीं होने का जब तक तुम बराबर ना कर लो। तो ये तो आधा है, तो या तो इसमें 2 से गुणा कर दो या इसको आधा कर दो, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहें। तो 2 से गुणा कर दो आप। इसमें कितने से गुणा कर दो? क्योंकि ये आधा है इससे, तो अब दोनों बराबर हो गए। अब दोनों क्या हो गए? बराबर। तो 2 तिया और 2 चौक, और ये 4x और प्लस 8, ठीक है। अब x x एक तरफ, तो ये 4x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2x बचेंगे, और ये 8 इधर माइनस का उधर जाके प्लस, तो 16 हो जाएगा। अब बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा गुणा वाले से भाग होता है, तो 2 कम 2, 2 अट्ठे, तो x का मान 8 आ गया। अब ये देखो आपसे क्या पूछ रहा है, b की वर्तमान। तो b है 4x का, पर हमें तो x का ही मान पता है, तो 4 और लगा दो दोनों तरफ, 4 से और गुणा कर दो, तो 32 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? तो 32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। आगे समझ? क्यों भाई, दिख रहा नीचे तक? हाँ चलो फिर सही है। 18 पे आ जाओ। 18 पे ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है। देखो पहले क्वेश्चन ही बोल देते हैं। ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 7 गुनी थी, तो बी की आयु कितने वर्ष है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ए और बी में रिलेशन दिया है इसने। किस में रिलेशन दिया? ए और बी में। और रिलेशन भी इसने ये दिया है कि ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है। ए जो है बी से कितने गुना है? और नुकरा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये प्रेजेंट का है, ठीक। उससे आगे 4 वर्ष पहले, कब की बात कर रहा भी है? माइनस माने पहले। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 7 गुनी है। बी की आयु से कितनी गुनी है? 7 गुनी है। तो बी को हमने 1 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखो आयु का क्वेश्चन ना 2 जगह अनुपात हो तो कैसे होता क्वेश्चन? अनुपात का अंतर बराबर समय के अंतर से होता है, पर उसके लिए ये अंतर बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ कितने का अंतर है? 3 का, और यहाँ 0 का अंतर है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे हम? अभी सिखाया था आपको, कहाँ? यहाँ
जो यहां अंतर है नीचे उसकी गुणा तो ऊपर कर दो, और जो यहां अंतर है उसकी गुणा नीचे कर दो। ठीक है, तो 6 चौक और 6 ही कम 6 और 3 सत्ते और 3 ही कम। अब बताओ अंतर कितने का, ये तो खत्म हुआ। देखो 24 में और 21 में और 6 में और 3 में 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? तो भाई अनुपात में तो अंतर हो गया 3 का। समय में कितने का? वर्तमान से 4 साल पहले, तो 4 का ही, तो 3 बराबर 4। अब एक बार चेक करो तुमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी? तो बी तो ये है, ये तो खत्म हुआ तो ये है। तो 3 में किसी की गुणा करके 6 आ सकता है, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, एक मत निकालो। तो 3 दूनी और 4 दूनी तो 8 आपका आंसर आ गया। आया समझ? इससे आगे आ जाओ, 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। 19वां क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुने से 1 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ये बेस से करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो बी की आयु कितने वर्ष है? तो देखो ए की आयु जो है स्टार्टिंग में वो बी की आयु से क्या है? 3 गुनी है। तो बी को 1 मानेंगे तो ये 3 अनुपात हटा लो, तो 3x और x ये इनकी एज होगी। ठीक, अब इसने ये कहा है 2 वर्ष बाद ए की आयु, तो आज ए कितने का है? तो 2 वर्ष बाद हो जाएगा इतने का। ठीक है, बाद के लिए जोड़ते, पहले के लिए घटाते। तो 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के दुगने से। देखो उसने 2 वर्ष बाद केवल ए को ही तो बोला है, पर अब बी की आयु भी 2 वर्ष बाद की ही ली जाएगी। बी की आयु भी कब की ली जाएगी? 2 वर्ष बाद की ही ली जाएगी। तो ये आज कितने का है? x का है। तो 2 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? x + 2 का हो जाएगा, x + 2 का हो जाएगा। तो इसने ये कहा है a की 2 वर्ष बाद की आयु b की आयु की क्या है? दुगनी है। तो ये दुगना है ना, यही दुगना है ना, तो इसमें 2 से गुणा कर दो। इसमें कितने से गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों क्या हो गए आपके? ये बराबर हो चुके हैं। दुगना किसको कहा था उसने? ए को या बी को? पढ़ो, बी को कह रहा है। 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के दुगने से, बी की आयु के दुगने से 1 अधिक है। तो ये अधिक है ना, और मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है? तो ये कंडीशन बनेगी। 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है। तो मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। तो इसका दुगना कर दिया, बस इसको सोल्व कर लो आप। इसको क्या कर लो? सोल्व। तो 3x + 2, 2 के अंदर गुणा करो तो माइनस के 2x, इधर से माइनस की भी गुणा होगी अंदर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस और 2 दूनी 4, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1। बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा। क्या बच जाएगा? x। और ये माइनस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 में से माइनस के 4 गए तो माइनस के 2, और ये उधर जाके प्लस हो जाएंगे, और 1 पहले से ये उधर, और 2 ये चले गए, तो कितने हो गए उधर? तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? 3 आ चुकी है। ठीक है, अभी आपसे पूछना क्या चाह रहा है? b की आयु कितने वर्ष है? तो b तो x ही है, तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक, 19वें क्वेश्चन का आंसर यही है। 20 पे आ जाओ आप, 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 4 गुणे से 1 वर्ष अधिक है। पिता जो वर्तमान में है पुत्र की आयु के 4 गुणे से 1 वर्ष अधिक है। तो पुत्र को आप x मानो, पुत्र को क्या मानो? तो पिता जो है पुत्र के कितने गुणे से? 4 गुणे से 1 अधिक है। तो पिता इतने का हो गया आज, पुत्र आज x का मान लिया, तो पिता कितने का हो जाएगा? 4x + 1 का हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे 3 वर्ष बाद पिता की आयु। देखो पिता आज कितने का है? 4x + 1 का, तो 3 वर्ष बाद प्लस 3 और करना पड़ेगा, तो 3 और 1, तो 4 वर्ष बाद जो है पिता की आयु यही तो होगी कि नहीं होगी? 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष बाद नहीं, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोला है, तो 1 उसमें पहले से 3 और जोड़ेंगे तो इतनी होगी।
तो ये 3 वर्ष बाद पिता की आयु आपकी आ चुकी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगने से। तो देखो पुत्र की आयु भी 3 वर्ष बाद की ही ली जाएगी। अब तो पुत्र आज कितने का, x का, तो पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद इतने के, कितने से, तिगने से। कितनी अधिक है, 4। और मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। उसने ये कहा था कि पिता की 3 वर्ष बाद की आयु पुत्र की आयु के तिगने से 4 वर्ष अधिक है। और जिसको कम या अधिक कहता है उसे उधर लिखते हैं, उनके बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, बस अब सोल्व कर लो आप। 3x और 3 तिया 9, हाँ ये लीजिए। तो 3x में से 4x में से 3x माइनस हो जाएंगे तो x ही बचेगा, और इसमें से इसे हटाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, और ये माइनस के 5 उधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो गया, तो x का मान तो 9 आ चुका है। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, पिता की वर्तमान आयु। तो x का मान यहाँ रख दो, 9 चौक और 1 लिख दो डायरेक्ट 37। तो पिता 37 का है। पिता कितने के हैं, 37 वर्ष के हैं। ठीक है, 21 में क्या है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से। तो पुत्र को मान लो आप, पुत्र माना x, तो पिता जो है पुत्र की आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष अधिक है, तो ये पिता हो गया। ये क्या हो गया, पिता। इससे आगे बोला है 7 वर्ष पहले पिता की आयु। देखो आज पिता इतने का है तो 7 वर्ष पहले के लिए -7 करना पड़ेगा। जब आप इसमें यहाँ -7 करोगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे। हाँ, तो 7 वर्ष पहले पिता की आयु हो जाएगी 3x - 2। आया समझ। अब पुत्र की भी 7 वर्ष पहले की ही एज लेनी पड़ेगी, अगर इसने कोई समय ना बोला हो। अगर बोला होगा तो तब की लेते हैं। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 6 गुणे से। तो इसकी भी कब की लेंगे, 7 वर्ष पहले की। पुत्र की आयु के 6 गुणे से कितनी कम या अधिक है, 4 अधिक थी। 4 क्या थी, अधिक थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, बस यहां से ऐसे ही x का मान निकालना जैसे वहां निकाला था। तो 3x - 2 और माइनस के इधर से 6 की गुणा और इधर से माइनस की गुणा, तो 6x और माइनस माइनस प्लस और 6 सत्ते 42 बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब देखो प्लस के 3x में से माइनस के 3x घटाएंगे तो माइनस के 3x आपके बच जाएंगे। तो माइनस के 3x आपके बचे, और 2 माइनस के 42 में से घटाएंगे तो प्लस के 40 बच जाएंगे, और ये प्लस के 40 उधर पहुंच के माइनस के 40 हो जाएंगे। तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 36। तो x का मान कितना आ गया, हाँ 12 तो आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हाँ, अब ये किसका पूछ रहा, पुत्र तो x का ही है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो आज तुम्हारे इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है।